सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में हवा में गेंदे और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। म्यूजिक से आंगन गूंज रहा था। अमित कुमार खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। आज उसकी शादी का दिन था, जिस दिन वो अपनी जान से प्यारी खुशबू से शादी करेगा। लाल जोड़े में खुशबू परी जैसी लग रही थी। पापा का हाथ पकड़े अमित की तरफ बढ़ती हुई उसकी आंखें चमक रही थीं। रस्में बहुत खूबसूरत थीं, पुरानी परंपराओं और आशीर्वादों से भरी हुई। अमित और खुशबू ने अपने प्यार और वादे निभाए। उनकी आवाजें पुराने मंदिर में गूंज रही थीं। परिवार और दोस्तों ने नए जोड़े पर आशीर्वाद और शुभकामनाएं बरसाईं। हंसी मजाक से हवा भर गई। सब लोग इस खुशी के मिलन का जश्न मना रहे थे। अमित को लगा जैसे उसका दिल खुशी से फट जाएगा। उसे खुशबू में अपना हमसफर मिल गया था। वो अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार था। नया नवेला जोड़ा बोकारो जाने वाली ट्रेन में चढ़ा। उनका हनीमून इंतजार कर रहा था। अमित ने खुशबू का हाथ थामा। उसका दिल प्यार से उमड़ रहा था। उन्होंने हफ्तों से इस ट्रिप की प्लानिंग की थी। रोमांटिक सैर और चांदनी रात में चुराए गए चुंबनों के सपने देखे थे। उत्साह साफ दिख रहा था। ट्रेन थोड़ी देर के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रुकी। अमित ने खुशबू को ट्रेन से उतरने में मदद की। वो उसके लिए कुछ स्नैक्स खरीदना चाहता था। बस 1 मिनट में आता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। खुशबू ने सिर हिलाया। उसकी नजरें भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर घूम रही थीं। मिनट घंटों में बदल गए। अमित उस जगह वापस आया जहां उसने खुशबू को छोड़ा था, लेकिन वो वहां नहीं थी। घबराहट उसके गले तक आ गई। उसने बेतहाशा ढूंढना शुरू कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कहां जा सकती है? डर एक भयानक एहसास में बदल गया। खुशबू खोई नहीं थी, वो गायब हो गई थी। उसके विश्वासघात का बोझ अमित पर टूट पड़ा। दिन की हंसी खुशी एक क्रूर मजाक जैसी लग रही थी। उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई। बेबस अमित पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिन की घटनाओं को बताते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। पुलिस ने धैर्य से सुना। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने खुशबू को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करने का वादा किया। दिन रातों में बदल गए। नींद गायब हो गई। अमित खुशबू के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर से परेशान था। उसके विश्वासघात का दर्द असहनीय था। क्या उनके प्यार का उसके लिए कोई मतलब नहीं था? उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? पुलिस जांच ने एक कड़वा सच उजागर किया। खुशबू गोपी नाम के एक आदमी के साथ भाग गई थी। उन्हें आखिरी बार सारण जिले की ट्रेन में चढ़ते देखा गया था। अमित टूट गया। यह कोई गलत फहमी नहीं थी। यह विश्वासघात का एक सोचा समझा कदम था। अमित खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। दुनिया बहुत अंधेरी जगह लग रही थी। वो दुख और गुस्से में डूबा हुआ था। वो अब फिर कभी किसी पर कैसे भरोसा कर सकता है? पुलिस अभी भी खुशबू और गोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अमित के लिए आगे की राह लंबी और अनिश्चित है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा जिस औरत से प्यार करता था, उसी के विश्वासघात के बाद अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटने के लिए छोड़ दिया गया है।